है तापस नंदीदा, जो कि SPR हैं और वाराणसी से ही हैं। उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है, खासतौर से मैं लाभान्वित होते रहता हूँ। आज वही शख्सियत, आज वही महान आत्मा, प्रभु के महान भक्त हम लोगों के बीच में प्रभु की बातों को लेकर के हैं। तो बिना समय गंवाए हुए मैं दादा से निवेदन करता हूँ कि दादा आप आएं और प्रभु की बातों से हम सभी को उद्बुद्ध करें। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आवाज मेरा क्लियर है ना? जी दादा, आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। जय गुरु। परम प्रेमा श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में सत्कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में सत्कोटि प्रणाम। पूज्यवाद श्री श्री वर्धा के चरणों में सत्कोटि प्रणाम। पूज्यवाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में सत्कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के पति पत्नी के चरणों में मेरा आंतरिक जय गुरु आनंद प्रणाम। यह उपस्थित पवित्र सत्संग में पंजाधारी कर्मीगण 6:50 तक का आप आयोजन कर दीजिएगा। 6:50 तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। भक्तिमयी माँ एवं सद्य दादा सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। अभी संचालक महोदय ने मुझे आप लोगों के बीच में ठाकुर जी की बातें करने के लिए जो सुযোग दिए हैं, मैं उनको और यहाँ की जो परिचालक महोदय तारकेश्वर प्रसाद दास से भी मेरा थोड़ा संपर्क है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ठाकुर जी की बातें कहने के लिए आप मुझे आमंत्रित किए हैं। मैं तो वैसे वक्ता हूँ नहीं, न मैं कुछ ठाकुर जी के बारे में उतना जानता हूँ। मैं तो सुनने में विश्वास रखता हूँ ज़्यादा बातें, लेकिन जो ठाकुर जी हमारे मुंह से कहवाएगा मैं भी आप लोगों के बीच में कहूँगा। भूल त्रुटि हो तो मुझे, आप लोग बहुत गुणी ज्ञानी आदमी बैठे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं एक चीज रेगुलर पढ़ता हूँ सत्तानुसरण, और ठाकुर जी ने जीवन को परिचालना करने के लिए जो एक किताब हम लोग को बीच में रख के गए हैं, सत्तानुसरण, वास्तव में उसको हर सत्संगी भाई को रेगुलर पढ़ना चाहिए। हम सब इस कलयुग में मनुष्य रूप में आए हैं और हर युग में पुरुषोत्तम आए हैं और उनको आना भी पड़ता है। और ये कलयुग जो है, ये हम सब जान रहे हैं, ये चकाचौंध की दुनिया है। हर कोई सुख शांति चाहते हैं, हर कोई बचना चाहते हैं। इसमें सवेरे से शाम तक कैसे हम आनंद में रहे, कैसे हम बहुत आगे बढ़े, इस होड़ में सवेरे से शाम तक हम लगे रहते हैं। इस दुनिया को पहचानने के लिए जब मैं इस दुनिया में आया हूँ, सर्वप्रथम मेरा माता पिता मेरा गुरु के रूप में मुझे हर चीज समझा बुझा कि इस दुनिया की बारे में समझाया है। जब मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता रहा तो मुझे स्कूल में गुरु के अंडर मुझे डाल दिया गया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करूं और जीवन को सुंदर ढंग से आगे परिचालना करते हुए चलूं। यह हर माता पिता की मकसद रहता है बेटा। उसके बाद बेटा जब बड़े होकर नौकरी करते हैं, रुपया अर्जन करते हैं और उसी आनंद में शौक में जीवन को ले जाते। लेकिन हम सत्तानुसरण में ठाकुर जी कह रहे हैं, जब युग में सदगुरु आते हैं उनके शरणापन्न होना पड़ता है और उसकी सतनाम को लेना पड़ता है, सत्संग की आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। तब तुम्हारे उन्नयन के लिए, तुम्हारे उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पढ़ लिख के अपने बलबूते में ही अपने उन्नति के लिए सोचता रहता। लेकिन एक डोर जो सदगुरु के से बंधे रहने से क्या क्या फायदाएं होते हैं। लेकिन ऐसे ही भक्त एक ठाकुर जी के बीच में आए और पूछे, ठाकुर जी
मेरा भी जिंदगी बहुत ही सुंदर ढंग से तरीके से चल रहा है, तो क्या जरूरत है मुझे कोई गुरु या किसी से दीक्षा लेने। ठाकुर जी ने एक भक्त से कहा कि ले आओ प्रदीप की, प्रदीप जो जलता है ठाकुर जी के पास हम लोग देते हैं रोज शाम को सवेरे, दिया जिसको कहते हैं। पूछा ले आओ और उनके सरंजम ले आओ, तो कहा ठाकुर जी दिया को जलाओ। देखा उस भक्त के सामने क्या क्या लगा, कहा कि दिया को जलाने के लिए तेल लगा, उसमें सुतली होता है और देसलाई की काठी से उसको जला दिया गया, जल तो रहा है। ठाकुर जी ने कहा और कुछ इसमें जरूरत नहीं है। तो उस भक्त ने कहा दिया तो जल गया, अब क्या चीज की जरूरत है, दिया तो प्रकाश दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं और पूछा फिर से और कोई चीज की जरूरत नहीं है क्या इसमें। तो भक्त ने नहीं बता पाया। बाद में ठाकुर जी बोले एक काठी की जरूरत होता है, ये दिया अगर जलते जलते बहुत बुझ जाए तो काठी की सहारे से उस लौ को आगे बढ़ा देते हैं, या बहुत तेज से जलने लगता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए काठी की जरूरत पड़ता है, जिससे हम उसको कम बेसी कंट्रोल करते हैं। यही जीवन की में पुरुषोत्तम या गुरु की जरूरत पड़ता है। अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित सुनियंत्रित तरीके से चलेंगे तो मैं इस जीवन को उपभोग कर सकता हूँ और इस जीवन में सुख आनंद रह सकता आ सकता। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं मुझे बात वर्तमान आचार्य देव भी एक बात कहे थे, देखो समुद्र में नाव देखे हो ना, नाव डोर से बंधा रहता है, रात में उसको बांध के रखा जाता है, इतना भी आधी तूफान आए वो नाव जो है अगर रस्सी से बंधा रहता है तो वह कहीं भी छटक के जाता नहीं है। जीवन भी मेरा यही है, पुरुषोत्तम सदगुरु की डोर से बंधे रहेंगे तो जीवन मेरा जो है इधर उधर भटकेगा। ठाकुर जी सत्यानुसरण में कह रहे हैं तुम लता की स्वभाव अवलंबन, आदर्श रूपी वृक्ष को लपेट के पकड़ के रहो। क्यों कहे हैं ठाकुर जी सारे? ठाकुर जी जो आज से 134 साल पहले आए हैं, उस समय ठाकुर जी इस कलियुग के भावाई स्थिति को सब तय किए, जान लिए थे। पुरुषोत्तम आते हैं मनुष्य को त्राण देने के लिए, बचाने के लिए। हम सब जानते हैं पुण्यपुच्छी ठाकुर जी जब आए कुछ दिन बाद उन्होंने पपना में मनुष्य को बचाने के लिए कीर्तन की जुट चाली। कीर्तन के तुमुल कीर्तन में उन्होंने अपने भाव भंगिमा के साथ कई भाषाओं में हर चीज बता के गए हैं। मेरा इस बार आने का उद्देश्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या था, सारे बातें उन्होंने कर दी। इतना भी कह के गए हैं, इतना अभयवाणी दिए हम लोग को बीच। मैं इस बार आया हूं डूबने के लिए, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कितना पाप ताप जो भी किए हो मुझे डुबाओ, देखता हूं मैं। ठाकुर जी तो सारे बातें कहते, लेकिन ये कलियुग है, ये करना होता है। इस युग में करना ही प्रधान होता है, करना पड़ेगा। वो जो बोले हैं हम लोग भी बोलते रहते हैं। अभी कितना सुंदर सुंदर भक्तिमय भजन गीत में सुन रहा था, शुरू से मैं जुड़ा हूं। करना नहीं होगा तो जीवन में आनंद नहीं है, बोलने से कुछ होता नहीं है, वास्तविक कर्म से ही करना पड़ेगा। हम क्या दूध ले आके रख देंगे और चाहते हैं इससे दही प्राप्त करना, हम चाहते हैं पनीर इससे मिले, क्या ऐसे ही हो जाएगा दूध से? तो जिस प्रोसेस से हमको दही लेना पड़ेगा, जिस प्रोसेस से हमको पनीर लेना पड़ेगा, वो प्रोसेस के जरिए हमको जाना पड़ेगा। तभी तो पुरुषोत्तम आते हैं उस युग के हिसाब से उपयोगी नाम और कर्म के माध्यम से बताते हैं, इसी रास्ते को पकड़ के चलोगे तो जीवन में सुख रहेगा, आनंद। जीवन के हर पहलू में सीखने की कोशिश करना पड़ेगा।
हम लोगों को क्या है, हम लोग तो बोलते हैं बहुत बारे बातें, रोज सवेरे उठ के मैं बोलता हूँ मैं अफरोदी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोग जीत, लेकिन हमें कोई मान न दे, मुझे कोई इज्जत न दे, तुरंत मेरा जो है ईगो में हर्ट हो जाता है, मैं खड़ा हो जाता, अरे मुझे तो उन्होंने ऐसे ऐसी बात, मेरा किसी से थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, मेरे में क्रोध की भावना आ जाता है। तो बोलना और करने में सामंजस्य रखना पड़ेगा। आप सब जानते हैं इस कहानी को, ठाकुर जी कैसे प्रैक्टिकली हर बातें को करके बता के गए हैं। एक माँ ने एक छोटे बच्चे को लेके आए, डॉक्टर ने कहा है कि इनको जो है मिठाई खाना मना है। ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, बच्चा छोड़ता नहीं है मिठाई खाना, तो ठाकुर जी के जब निवेदन करते हैं, माँ कहते हैं बच्चे को मिठाई खाने मना किया है डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चे छोड़ नहीं रहा है। तो ठाकुर जी ने उनको कहा कि अगले दिन आना, कुछ बोले नहीं। ऐसे करके 4 दिन 5 दिन ठाकुर जी जो है उस बच्चे को, माँ रोज आते थे, कोई समाधान नहीं थी। आखिरी में 5-6 दिन बाद कहते हैं बेटा को बड़ी प्रेम के भाव से, बेटा डॉक्टर मना किया है तुमको, तुम मिठाई मत खाना। भक्तों ने जो वहां बैठते हैं सब पूछते हैं ठाकुर जी से बाद में, ठाकुर जी ये बातें शुरू में क्यों नहीं आप कहे, यही बातें कहना था कि मिठाई मत खाओ बेटा। ठाकुर जी कहते हैं देखो मैं भी बहुत रसगुल्ला पसंद करता हूँ, मैं भी मिठाई बहुत पसंद करता हूँ, मैं रोज रसगुल्ला खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, मैं उस बच्चे को कैसे कहूँ कि तुम छोड़। मैं इस दौरान मैं मिठाई को छोड़ने की कोशिश की और छोड़ दिया, तभी मैं आज उस बच्चे से कह पाया। देखिए यही है पुरुषोत्तम, वो हर चीज को हम लोग को बीच में कैसे कैसे करके, कैसे कैसे हमको चलना है, परिचालन करना है, जीवन में बता। हम लोग जो है 2.5 साल से ये ऑनलाइन सत्संग करते आ रहे हैं। वास्तव में जब ये कोरोना के युग आया, हम लोग हम लोगों की सबकी जिंदगी बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा था। सत्संग में जाते थे, आनंद उपभोग करते थे, ठाकुर जी के काम जो मिलता था उसको बड़ा उत्साह से करते थे। ऐसे जीवन सुंदर ढंग से हम सत्संगी भाई का तो चल ही रहा था सब। अचानक ये कोरोना महामारी में हम लोग सब निराश हो गए। प्रभु की अपार करुणा है जो ये ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जितना इतना सालों से हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। हमारा तो कुछ नहीं 50 साल से ऊपर हो गया मैं ठाकुर जी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जो आंतरिकता दूर के व्यक्तियों से हम लोगों ने इस बार सुदूर भारतवर्ष से भी जो जुड़े हुए हैं, जो लिंक, जो प्रेम की धागा से हम लोग बंध गए हैं, ये हम लोग की और मजबूत पकड़, हम लोग ये हम लोग की आत्मीयता जो बड़ा है, ये प्रेम की बंधन जो है बड़े मजबूत हुआ है। यही तो प्रभु चाहते थे। इस बार तो प्रभु ने प्रेम की डोर लेके आए हैं, हम सबके बीच में यही प्रेम की डोर से ही बांधना चाह रहे थे, किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ठाकुर जी कह रहे मैं एक साम्राज्य को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो उनकी आगमनी है इस युग में। मनुष्य को बनाना है। हम सब क्या, हम सब सुख शांति हम शुरू में कहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। कुछ भी पैसा हो, खाएंगे 2 ही रोटी, सोएंगे उतनी जगह, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन क्यों सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। आज युग में क्या परिस्थिति देखिए, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक शान देखिए, जीवन में आनंद नहीं है। आज डिवोर्स केस कितना बढ़ गया है, माता पिता की वृद्धाश्रम कितना बढ़ गया है। क्यों ये विसंगतियां है जीवन में। ठाकुर जी उस समय देखिए, तभी तो उन्होंने आया। इस बार ठाकुर जी ने जो हम लोग को बीच में रख के गया है, यह अद्भुत कांड कभी नहीं देखे थे। आचार्य परम वह ठाकुर जी ये भी वाणी देखे गए, वे अभी भी लीला कर रहे हैं, सशरीर में लीला कर रहे हैं। ये आचार्य परंपरा के बीच में हम लोग देख रहे हैं
हम लोग उपभोग कर रहे हैं। जब ठाकुर जी 1969 में चले गए, सत्संगवासियों ने इतना दुख में, निरसता में, दुख में डूब गए, क्या होगा। लेकिन ठाकुर जी रहते रहते सारे चीज को हम लोग को बता के गए। हम और बरखोका में कोई अंतर नहीं, हमारे सारा चीज तुम बरखोका में पाओ। ठाकुर जी को उन्होंने उसे बना के गए, हम लोग को बीच में रखते। आज जो सत्संग की जो रूपरेखा हम लोग देखते हैं, वर्धा ने ऐसे नहीं, वर्धा ने ठाकुर जी के अपने जीवन में उतारे। हम लोग जो सत्तानुसरण मैं शुरू में जो कहा हूं, उस सत्तानुसरण को अगर जीवंत सत्तानुसरण हम लोग देखते हैं तो वर्धा को देखते हैं। घड़ी की सुई को मिलाना होता है तो वर्धा को देख के हम लोग मिलाते हैं। ऐसे नहीं वर्धा बन। आज कितना उनको दुख कष्ट, ठाकुर जी चले जाने के बाद कितना अपना लोक छोड़ के चले गए, लेकिन ठाकुर हिमालय पर्वत की तरफ डटे हुए। कितना ही वेदना, कितना ही उलझने उन्होंने झेला है जीवन। ऐसे नहीं बढ़ता। ठाकुर जी के पास आके कुछ लोग, जब ठाकुर जी थे, वर्धा को करे, वर्धा थोड़ा सा धोती अलग स्टाइल में पहन के घूमते थे, तो कुछ भक्त लोग आके कहे, आजकल ठाकुर जी से करे शिकायत कि वर्धा को देखते हैं धोती बड़ा स्टाइल से पहन रहे हैं। कई जने आके शिकायत की। भक्त लोग बैठे थे, ठाकुर जी वर्धा को बुलाए, अरे लोग कह रहे हैं तुम आजकल धोती बड़ा स्टाइल से पहन रहे हो, क्या बात है। हमको कई लोगों ने कहा, तो वर्धा ने प्रणाम करके ठाकुर जी से कहते हैं कि क्या करूं बाप परम पिता। धोती खोल के दिखाते हैं, उसमें कई छिद्र है, फटा हुआ धोती है। ऐसे स्टाइल से वो पहनते थे जिससे वह फटा हुआ चीज को ढकने के लिए उस स्टाइल से वर्धा धोती पहनते। हम लोग इस समय ऐसा ठाकुर जी बना दिए हैं, थोड़ा सा भी धोती फट जाता है तो नया धोती आ जाता है। तो कितना दुख कष्ट उन्होंने सहा है, तभी तो आज वर्धा बना। एक एक बच्चे को बैठा के उन्होंने सत्तानुसरण की विश्लेषण कराते थे। सत्संग में उपस्थित हो, सवेरे की प्रार्थना करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी सब्जी जो भी है उसकी व्यवस्था कराए कि लोग आए और समय से करें। कौन ऐसा करता है? मेरे माता पिता करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेम की बनी, बच्चे को सिखाते हैं। तो वो तो परम प्रेममय है, उनके सब संतान है। तो उन्होंने ये सारा चीज जो परंपरा रख के गए, वर्धा ने करके दिखा दी। वर्धा ने दादा से कहे थे मंदिर बनेगा, मंदिर प्रतिष्ठान जो ठाकुर जी के होगा, मनुष्य आके थोड़ा सीखेंगे। वो तो वर्ल्ड टीचर था। उनका विद्यालय में जाने के लिए, मंदिरों में जाने से हम लोग देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। दादा लोगों की संगत में रहने से हम लोग ठाकुर जी की बातें को जानते हैं, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, उनकी मिशन को जानते हैं। तो हमको सीखना पड़ता है कैसे चलना पड़ता है। इसीलिए तो मंदिर की निर्माण है। डिसिप्लिन, जीवन में अगर डिसिप्लिन नहीं हो, डिसाइपल तो हो गए हैं, डिसाइपल के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में। अनुशासन जिसकी जीवन में नहीं है, उसकी जीवन जो है तेरा मेरा, कब क्या खाई में गिर जाए ये कोई नहीं कर सकता। तो वर्धा की चले जाने के बाद दादा, फिर हम लोग जो है समझे क्या होगा। वर्धा ने भी वैसे ही दादा को बना के कर। और हम लोग जो देखते हैं इनकी शरीर, वर्धा था नारियल जैसे। नारियल की ऊपर की खोली कितना हार्ड होता है, लेकिन अंदर कितना मुलायम। वर्धा ऐसी थी, लोग देखते थे, उनके पास जाने में डरते थे। उनकी शरीर ऐसा, उनकी भाव भंगिमा ऐसा। दादा भी ऐसा। दादा से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे। उनकी शरीर, उनकी एक आध घटनाएं मैं बोलूंगा। समय सीमा भी मेरा खत्म होने आ रहा है, तो मैं दादा के बारे में दो चार शब्द कहूंगा। एक बार दादा सबको लेके मद्रास की तरफ गए थे। मद्रास में उधर चेन्नई की तरफ जाने तो बीच में
तब अविंद बाबू था, यानी अविंदा बहुत छोटा था। तो उस गाड़ी में बाबाईदा यानी मतलब बाबाईदा मतलब आचार्य जी देव, वर्तमान आचार्य देव और गौरानी माँ, अविंदा और दादा सब उसी गाड़ी में जा रहे थे। तो अविंदा को रो रहे थे बहुत, तो माँ को जो है दुग्धपान कराना था, तो दादा उतर गए। उसके बाद आचार्य देव भी सब उतर गए गाड़ी से, और दादा उतर के ही सीधे पैदल चलने लगे। थोड़ा सा 500 मीटर दूर जाके एक जलाशय था, विशाल जलाशय, वहां पर जाके, और उस समय सूर्य अस्त की तरफ था, सूर्य अस्त हो रहा था, उस जलाशय में दिखाई दे रहा था सूर्य अस्त हो रहा है, शाम की समय है। जैसे ठाकुर जी की एक फोटो देखेंगे आप, समुद्र के सामने खड़े होकर ठाकुर जी के, उसी भंगिमा में जाके दादा वहां खड़े हो गए। सब भक्त लोग भी पीछे पीछे जाके, जितना था सब जाके वहां खड़े हो गए। अचानक देखते हैं कम से कम 100 भक्त लोग आते हैं कहाँ से, और एक ही वस्त्र पहने हुए थे, धोती और एक कपड़ा बदन में था। करीब 100 भक्त कहाँ से आए, और उस भंगिमा में दादा खड़े हुए थे, और सब प्रणाम करते हैं वहां जाकर। प्रणाम करके कोई बात नहीं होता है, प्रणाम करके सब अपने अपने रास्ता में चले जाते हैं, और दादा आके फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाते हैं। उस सारे भक्तों को उन्होंने अपना दर्शन दिया। वो सारे भक्त ब्रह्मांड के मालिक की दर्शन किए, व्याकुल थे। तो सप्त ऋषियों ने उनकी दर्शन किया और उनके मार्गदर्शन मिला, और वो अपने, ये हमारे दादा। हम लोग बहुत भाग्यवान है कि आचार्य परंपरा जो मिली। आज का आचार्य जो हम लोग को बता रहे हैं, करना है, कर्म करना है। कर्म क्या है? मनुष्य को बचाने के लिए। तभी तो दादा ने जाते जाते उपयोजना केंद्र की जो उपयोगिता हम लोग देख रहे हैं, और वर्तमान आचार्य देव इसी को सही करने के लिए, मनुष्य की पॉकेट को बना के, इसकी जो स्थिति आते थे उसको सही ढंग से रखने के लिए जो सारे बातें करते गए, उसको हमको करना है। वो खुद अभी निकल पड़े थे अपने टूर में बंगाल की, अभी 5 मई में वो उन्होंने आए, और आके ही सारा चीजें जो है, हम लोग भी भाग्यवान यूपी वाले हैं। अभी हम लोग उसी में व्यस्त है। यहाँ कर्मी सम्मेलन मुझे ने बिंकीदा करेंगे 23 मई को प्रयागराज में, यूपी के लोगों के साथ। उन्होंने बैठे नहीं है, उन्होंने मनुष्य को बचाने के लिए सारे मिशन, सारे जगह घूम रहे हैं। हम लोगों को कर्म के माध्यम से हम लोग को बचाने के लिए उन्होंने तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमेशा तो हाथ बढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम कहाँ उनको हाथ की पकड़ते हैं। उनको, हमको उनके हाथ को कस को पकड़ना है, तभी तो जीवन में राह मिलेगा, तभी तो जीवन में आनंद मिलेगा। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेरा समय तो खत्म होने जा रहा है, कि प्रभु को पकड़े हैं, बात कम काम ज्यादा। ठाकुर जी कर्मी का विश्लेषण सत्तानुसरण में कह के गए हैं, प्रथम कर्मी जो कम बोलते हैं ज्यादा काम करते हैं, जो जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं, द्वितीय कर्मी है। जो बोलते ज्यादा कम काम करते हैं, द्वितीय श्रेणी कर्मी है। जो बोलने में भी अधम है और करने में भी तो अधम है, वह जो है एकदम अधम। लेकिन हम लोगों को बनना है प्रथम जैसे कर्मी, कम बात करके ज्यादा काम करेंगे। जीवन में कर्म ही प्रधान है। ठाकुर जी के यहाँ कोई मिराकल नहीं है, जितना आप करेंगे उतना ही पाएंगे। सबकी मंगल कामना करता हूँ, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और प्रभु की जब जब निर्देश आदेश रहे उसी पे अपने जीवन को बहा दीजिए, इसी में आनंद है। जय गुरु, जय गुरु दादा।